ठीक है धन्यवाद। रमन मलिक जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डाइनवाल जी, क्योंकि बीजेपी तो कह रही भाई जो अगर आरोपी हैं या अगर कोई ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं तो वो कहाँ पीछे हट रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए भाई, इसकी जांच करवाए। आयुष देखिए कितनी अच्छी तरीके से वो अपने आप को बचाकर चले ही गए। देखिए जाने के बाद तो खैर क्या कहे, लेकिन एक चीज आप देखिए कि जब ये आरोप लगा रहे हैं, एक तरफ तो ये कांग्रेस को ही अभी कह रहे हैं कि आपके ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। अब देखिए जब वो थे उनके ऊपर आरोप लगे थे, और अब ये थे तो इनके ऊपर आरोप लगे। कांग्रेस ने गलत किया तो इसका मतलब ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी गलत करें। ये उनके ऊपर तो आरोप ये लगाते कि कांग्रेस ज्यादती करती थी, लेकिन अब ये अपने आप को नहीं देख रहे ज्यादती कर रहे। मतलब ये दोनों पार्टियों की अगर बात करें ना, अगर हम बात करें तो एक ही चश्मे से देखना चाहिए ना, ये अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। अब खिलाड़ी जब देश के प्रदेश में जब नाम रोशन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन कर रहे हैं, और उनकी भी अगर सुनवाई नहीं हो रही, उनको भी जंतर मंतर पर बैठना पड़ रहा है, और उसके बावजूद ये अपने नेताओं को, अपने सांसदों को बचाने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े ही देश के लिए बड़े शर्म की बात है। और उन खिलाड़ियों के लिए, देखिए कोई भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक के लिए जाता है तो ये हमारे ये सुमन कुंडू बहन बैठी है, इन्होंने भी बिल्कुल कहा है कि उनको शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। यहाँ पर ना तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो पा रहे, ना ही मानसिक रूप से। उनको जो माहौल जो मिलना चाहिए था, ना वो माहौल मिल पा रहा, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए, देश के लिए मेडल लेके आए। मेडल मेडल लेके आए, लेके लिए बिल्कुल। अपने लिए नहीं लेके आ रहे, वो मेडल देश के लिए लेके आ रहे हैं। लेकिन हमारा दायित्व क्या बनता है कि हम उनको बेहतर माहौल दें, और बेहतर माहौल देना आज सरकार भारतीय जनता बिल्कुल। पार्टी की है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेवारी भी तो उन्हीं की बनेगी ना। तो माहौल भी, माहौल अच्छा कौन देगी? सरकार देगी। और अगर सरकार के सामने अगर वो घुरोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो उनको सुनी नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होती। और एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो आपने बार बार ये कहा है कि 10 साल तक क्या करते रहे, इतने साल तक क्या करते रहे, ये चीज हकीकत है ये कि सबसे बीच में जो एक चीज आती है वो ये आती है करियर, कि कोई भी व्यक्ति अगर इसका आवाज उठाएगा तो उसका करियर चौपट हो जाएगा। आज जो ये लोग आवाज उठाए हैं, तो इन्होंने ये सोचा है कि आज हमारे साथ जो कुछ हो, लेकिन हमारे जो साथी आएंगे, जो जूनियर्स जो खिलाड़ी आएंगे, उनके नहीं नहीं साथ बिल्कुल कोई रजवन जी, मैंने केवल सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि जब भी आप कोई गलत कोई चीज हो रही है, आप अगर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो वो बढ़ती जाती है। बहुत सारे खिलाड़ी और आज ऐसे यही हो सकता है भारत पता नहीं कितने सारे मेडल से सिर्फ इस वजह से चूक गया हो, जी, जैसे जी, हमारी ये सिर्फ कुश्ती की यही खिलाड़ी वजह सुमन है। कुंडू नहीं खेल पाई। क्या पता ये भी हमारे लिए मेडल जीत करके लाती। भाई अब इनके साथ ऐसा हुआ, आवाज समय रहते उठानी चाहिए। मेरा केवल सवाल इतना था। नहीं तो आपकी मैंने बात भी आपको बिल्कुल वही ठीक चीज है, बताई है ना। लेकिन हर चीज सोचनी पड़ती नहीं है बिल्कुल हमें सही भी। बात है सुमन जी, मैं आपकी बात से भी सहमत हूं, लेकिन गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और आप लोग तो आइकन है हमारे गलत को देश बर्दाश्त नहीं, में। मैं अब कह रहा आप हूं ही ना, लोग सभी अगर लोग बताइए गलत को बर्दाश्त कोई करेंगे भी तो कैसे व्यक्ति, काम चलेगा? आयुष जी, कोई भी व्यक्ति अगर खेल के लिए जाता है तो घर परिवार को छोड़ता है, और वो सोचता है कि हम खेल में ध्यान दें या इन चीजों पे। कई बार क्या होता है कि हमें बिल्कुल। छोटी छोटी ये चीजें सहनी भी पड़ती हैं, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर देते पड़ती हैं कि है, चलो कोई अपना बात नहीं, कैरियर छोटी का मोटी देखना घटना पड़ता है। है। लेकिन हम अगर गरीब वो आदमी अंत आ को जाता रोजी है, रोटी के गले लिए से यतीम पानी के साथ